ठीक है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, सारी जितनी भी फाइल्स होती है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल, तीनों के अंदर पहले राइट करेंगे, फिर उन्हें रीड करेंगे। इस तरीके से हमारी सारी रिवीजन भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले टेक्स्ट फाइल को करते हैं। तो बताओ, सबसे पहले आप क्या करेंगे? टेक्स्ट फाइल के लिए फाइल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना? एफ ओ इज यस इक्वल सर। टू, और ओपन भी करना ही पड़ेगा, साथ में हो जाता है। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, तो क्या फाइल पहले से एग्जिस्ट होनी जरूरी है या नहीं? नो सर, क्योंकि यस राइट सर। मोड में तो अपने अच्छा आप हाँ, लिख नो, लो, राइट कर हाँ। रहे हैं ना, हाँ नहीं नहीं राइट जरूरी कर है। रहे हैं। हाँ, टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट, मुझे पता नहीं क्या पता पहले से भी मेरे पे पड़ी हो, तो मैं 001 नाम दे देता हूँ इसका। अगर कोई सेम नाम से बड़ा नॉर्मल सा नाम लिया ना मैंने, और इसे राइट मोड में खोलना है, तो इसके लिए मैं डब्ल्यू यूज़ करूँगा। ठीक है, ऑल राइट। अब इसके बाद, अब आपको क्या लगता है? सिंपली सर हमें इसे रीड एफोर्ड, करना है। नहीं नहीं, राइट राइट राइट, अच्छा, देखो राइट राइट लिखा है करना मैंने, है। हाँ। आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, मैं एक एक यहाँ पे वो लिख देता हूँ। हाँ, तो फिर एफओ डॉट सॉरी, हाँ, राइट एफ ओ करके डॉट कुछ राइट, राइट ब्रैकेट में जो भी और यहाँ लिखना पे, है, हाँ, इसके स्ट्रिंग की अंदर हम फॉर्म में। हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल एफ ओ डॉट राइट। अब आप ये बहुत सारे इसमें चेंजेस कर सकते हो, बट हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? बेसिक की कैसे आपको कैसे आप ये करोगे, लास्टिक थर्ड दी फाइल। अब इसके बाद क्या कुछ बचा है? क्लोज करना, क्लोज करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? वरना वो फाइल पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, मैंने करके देखा था। तो अब अगर मैं एफओ डॉट क्लोज करूंगा, तो फाइल मेरी बनी हुई होगी उधर इस लाइन की वजह से, बट फाइल के अंदर एक भी लाइन लिखी हुई नहीं होगी अगर मैं क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि वो रैम पे ही है, सेकेंडरी मेमोरी पे, हार्ड डिस्क पे डाली नहीं उसने। एफओ डॉट क्लोज करके बोलता चलो अब रैम से उधर डालने की बारी आ गई। हाँ, आपने पूरा प्रोग्राम बंद कर दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि क्या पता वो पूरी फाइल में डाल भी दे और क्या पता ना भी डाले, वो फिर डिपेंड करता है। तो अगर आप एफओ डॉट क्लोज फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दोगे, तो आप मेक श्योर कर रहे हो कि ये पूरा काम करेगा ढंग से। तो अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है? इसे टेक्स्ट फाइल राइट नाम से सेव कर देते हैं। एंड अच्छा, एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट राइटिंग डन, जिस तरह की पता चल जाए कि हो गया है कुछ। तो अब इसे चला के देखते हैं, सेव कर दिया, रन कर दिया, ठीक है, राइटिंग डन। अब सर जो जाते, क्लोज फंक्शन जो होता है वहां पे हमें फाइल ऑब्जेक्ट ही लिखना होता है। नहीं वहां मतलब पे मेरे को नहीं नहीं लगता था कि वहां पे हमें फाइल का नाम लिखना होता है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल 001 डॉट टीएक्सटी नहीं, डॉट क्योंकि क्लोज। ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है ना, जो आपने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, ये स्पेशली इस फाइल के लिए ही है। एक फाइल ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी एक फाइल से ही एसोसिएट रह सकता है। तो जब आप एफ ओ को क्लोज करने की कमांड दे रहे हो, तो समझ जाता है कि ये एफ ओ जब जुड़ा ही इस वाली फाइल से, तो इसी को ही बंद करना पड़ेगा, अलग से नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम हम्म, एफओ डॉट क्लोज की जगह अगर हम फाइल का नाम डॉट क्लोज करके लिखते तब भी चल जाएगा क्या? तब मुझे तो हमने आइडिया फाइल नहीं, का बट नाम स्पेसिफाई मेरे करना। हिसाब से चलेगा नहीं, क्योंकि इसका टाइप अलग है, फाइल का नेम अलग है, मेरे ख्याल से तो नहीं चलेगा। अच्छा, अब एक बार ही देखते हैं कि फाइल है, फाइल हमारी बनी है या नहीं। क्या नाम था, मैं खुद ही भूल गया, टेक्स्ट फाइल, ओके, बड़ा सा नाम लिखा मैंने, कहाँ गया? सर्च कर लो। सर्च कर लेता हूँ। टेक्स्ट फाइल, ये रहा, इसे ओपन करके देखते हैं। ये देखो, अगली अलग लाइन अलग पे आए लाइन में नहीं। प्रिंट नहीं किया। हाँ, क्योंकि, हाँ, अलग अलग लाइन पे प्रिंट नहीं किया, क्योंकि मुझे एक स्लैश एन अपनी तरफ से लगाना पड़ता है इधर। तो एक काम करते हैं, इसी प्रोग्राम को वापस से रन करते हैं, और यहाँ पे, और ये स्लैश एन का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ काम किस में करता है? सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल के अंदर ही टेक्स्ट करता है। में। हाँ, टेक्स्ट में करता है, ठीक है।
अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं इसे रन करूंगा तो पहले वाली लाइन रहेगी या फिर ये ओवरराइट हो जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी। ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपेंड, उसके लिए तो अपेंड होता है ना, कि अगर आपको आगे से हाँ करना हो। मतलब, हाँ हम्म, उसके लिए अपेंड है। हम्म। तो चलो दोबारा देखते हैं, ये फाइल को बंद करके दोबारा से खोलते हैं। ये देखो, अब ये अलग अलग लाइन पे आई है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको एक और फाइल हम बनाते हैं, एक और, राइट ए प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। अब बताओ, सेम चीज़ है, टेक्स्ट फाइल तो एटलीस्ट बहुत ईजी है, इसका तो आपको याद होना ही चाहिए। एफ ओ इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम क्या था, इस टाइम पे तो फाइल का नाम लिखना सही लिखना जरूरी है। तो टेक्स्ट फाइल 001 डॉट टी एक्स टी, देन किस मोड में खुलना है, हमें रीड मोड में खुलना है, ये रीड न्यू मोड। प्रोग्राम है। ऑल राइट, इसके बाद ये हो गया। अब इसमें बड़े बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है एफ ओ डॉट रीड। एफ ओ डॉट रीड अगर मैं कर दूंगा तो देखते हैं क्या होता है, ये सब कुछ रीड कर लेगा। स्ट्रिंग के फॉर्म में सब कुछ रीड कर ले। हाँ हाँ, एफ ओ डॉट क्लोज भी करता हूँ, और एफ ओ डॉट रीड क्या है, मुझे प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा ना इसे, तो इसे मैं कहीं पे एक स्ट्रिंग के अंदर ले लेता हूँ। अरे स्ट्रिंग तो एक डेटा टाइप है, ऐसे नहीं लेता, सर str1 ले मतलब, लेता हूँ, हाँ। अगर हम प्रिंट ब्रैकेट वो भी डायरेक्ट कर एफओ सकते थे, डॉट एफ, रीड डाल हाँ दें। वो भी कर सकते थे, बिल्कुल वो भी कर सकते थे, ये मेरे को थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है इसलिए मैंने ऐसा किया, वो भी आप कर सकते थे। ठीक है, इसको करते हैं टेक्स्ट फाइल, इसे हम करते हैं रीड। अब इसको रन किया जाए तो देखो इसने सब कुछ रीड कर दिया, बट हमारे पास और भी तरीके हैं रीड करने के, उन्हें भी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता, इसको मैं वो कर देता हूँ, कमेंट बना देता हूँ जिस तरह कि इस प्रोग्राम में ही रहे ये, आप देखते भी रहो। एक, अब ये कोड रन नहीं करेगा, मैंने इसे कमेंट कर दिया, ठीक है ना। अब इस इन दो लाइनों का इस कोड में कोई असर नहीं रहेगा। तो अब मुझे वापस से रीड करना है तो मैं कर रहा हूँ प्रिंट, क्योंकि एक और फंक्शन मुझे पता था, एफ ओ डॉट रीड लाइन। डोंट वरी, ये प्रोग्राम जब मैं दोबारा रन करूंगा तो वो स्टार्टिंग से ही रीड करेगा, ठीक है, स्टार्टिंग से ही रीड करेगा वो। ओके सर। एक और बार, अब इसकी लिमिटेशन भी बता देते हैं, एफ ओ डॉट रीड लाइन की, क्योंकि इसमें मुझे पता होना चाहिए कि कितनी लाइन है। वैसे तो आप फॉर लूप लगाकर मतलब बार बार क्योंकि चेक भी कर सकते हो कि नेक्स्ट लाइन जो है वो जीरो है या बड़ी है, बट फिर भी, तो ये रीड लाइन ये भी आपका डेटा रीड कर देगा। इस इन दिस केस मुझे पता था कि 3 लाइन होंगी, तो यहाँ पे देखते हैं इसे रन करके, सेव कर देता हूँ एंड ये देखो ये भी सेम आउटपुट देगा। बस ये क्या कर रहा है, मैंने 3 प्रिंट की कमांड लगाई है ना, 3 प्रिंट की कमांड लगाई है, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा है। अगर आपको वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप ये प्रिंट के साथ यहाँ पे आप क्या करोगे, एंड लगा देंगे। हाँ एंड इक्वल टू ये कर दोगे, एंड इक्वल टू ये लास्ट वाले के लिए तो कोई जरूरत नहीं है अभी इस केस में, देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या आता है। मतलब यहाँ, अच्छा हाँ, वो प्रिंट फंक्शन। हम्म अगर उसके बाद लाइन होती तो लगा देते, तो देखो अब आपका आउटपुट वैसे ही आ रहा है जैसे पहले सर वाले तो का। मतलब जो एंड है, हम्म एंड जो है वो तो एंड पे चलेगा ना, क्योंकि हाँ अगर हमने यहाँ पे एंड लिख दिया तो फिर उसके बाद जो कर्सर है वो तो एक स्पेस डाल के छोड़ देगा। उसके हम्म बाद जो दूसरा वाला जो प्रिंट है वो उसके आगे प्रिंट होना हाँ वो, चाहिए। नहीं नहीं, ये जो एंड है, देखो उसके अंदर स्लैश एन है ऑलरेडी, ये स्लैश एन भी रीड कर रहा है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि, आउटपुट दिखाता हूँ आपको, आप ये सोच रहे हो ना कि फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल, और अब अगली सेकंड लाइन ऑफ द फाइल आना चाहिए, है ना, ये सोच रहे हो। यस सर, मतलब क्यों? उसके आगे ही, क्योंकि हम्म एंड में स्पेस है ना। हाँ सही बोला आपने, बट
यहाँ पे एक इनविजिबल कैरेक्टर भी है जो आप रीड नहीं कर पा रहे, वो है स्लैश एन यहाँ पे एक कैरेक्टर है। फाइल के बाद उसने जो एक चीज रीड करी वो स्लैश एन रीड करी है, ये मतलब कि नॉर्मल जब वो स्ट्रिंग नहीं है। टेक्स्ट रीड कर रहा था उसके साथ ही उसने स्लैश एन रीड कर लिया, स्लैश उसके एन बाद वो रीड कर नीचे लिया। आ गया, हाँ उसके बाद उसने एंड किया, हाँ, पहले ये एंड था कि चला। हाँ, तो यहाँ पे ये था कि पहले स्लैश एन था, अगली लाइन पे आ गया, फिर डिफॉल्ट भी स्लैश एन होता है अच्छा, एंड, फिर वो तो एक प्रिंट और का लाइन आ स्लैश गया। एन, हाँ तो इसलिए हमने प्रिंट का स्लैश एन हटा दिया हाँ, ताकि प्रिंट जो का स्लैश एन हटा टेक्स्ट दिया। वाला तो रहेगा ही। हाँ हाँ, जो डिफॉल्ट वाला है, डिफॉल्ट नहीं बोलेंगे, और जो जो भी टेक्स्ट फाइल होती है वो एंड ही होती है, हर लाइन खत्म ही होती है स्लैश एन से। ठीक है, ओके सर। अब इसको भी मैं ये कर देता हूँ क्योंकि हमारे पे एक और मेथड बचा है, इसको सेपरेट कर देते हैं जिस ताकि आप, अरे, और बता सकते हो कौन सा मेथड है एक और? जैसे तो दो बताऊंगा अभी रीड आपको। लाइंस, रीड लाइंस, उसमें लिस्ट के तौर हाँ, पर प्रिंट कर देता है। तो देखते हैं उसमें क्या होगा। तो अगर मैं इसे करूँगा एक एस टी आर स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर, एस टी आर वन के अंदर स्टोर करते हैं एफ ओ डॉट रीड लाइन्स, एफ पी कर दिया मैंने, एफ ओ डॉट रीड लाइन्स, और मैं अब कर दूंगा, अगर देखो दो केसेस दिखाता हूँ यहाँ पे। प्रिंट, अगर मैंने एस टी आर वन कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये एस टी आर वन किस फॉर्म में से मिलता है, एक लिस्ट की फॉर्म में मिलता है। और अगर आप इसे लाइन बाय लाइन प्रिंट करना चाहते हो तो आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो फॉर लाइन इन एस टी आर वन, एस टी आर वन एक जो यहाँ पे होगा एक लिस्ट होगा। इनफैक्ट इसको मैं लिस्ट नाम दे देता हूँ जिस तरह कि आपको लिस्ट वन, जिस तरह कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये स्ट्रिंग नहीं है। लिस्ट वन, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मिलेगी इसे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। और यहाँ पे अगर ये इसे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन कर दूंगा तो क्या आंसर आता है मेरा, देखते हैं। और कुछ तो नहीं करना, एंड यहाँ पे भी क्या मैं वो कर दूँ, नहीं चलो ये भी इतना ही करके देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अब ये वाला कोड रन करेगा, लिस्ट वन और इसके आगे वाला। तो देखो जो लिस्ट वन थी, जो लिस्ट वन थी वो ये, उसका आंसर ये आया, तो देख सकते हो आप। ओके 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 ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल स्लैश एन, देख सकते हो आप हर लाइन को कैसे दिखा रहे, सेकंड लाइन ऑफ द लाइन स्लैश एन, थर्ड लाइन ऑफ फिर द मतलब फाइल। जो रीड लाइंस है वो उसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो उनको भी हाँ उनको जो भी ले, प्रिंट कर देता है। नहीं नहीं, हाँ वो तो जरूरी है ही। जैसे कि जो ये, ये स्लैश एन है, अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश टी करते, हाँ तो स्लैश, अगर यहाँ पे देखो स्लैश टी स्लैश होता एन, तो वो स्लैश हाँ मैंने प्रिंट हो आपको जाता। बोला ना कि हर लाइन पे स्लैश एन डिफॉल्ट लगता ही लगता है इसमें। अगर आप अपनी मर्जी से स्लैश टी लगाते तो वो बात अलग है, फाइल में अगर एक लाइन खत्म हुई है तो स्लैश एन लगा ही हुआ है। अब ये देखो फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइन, एक एक लाइन प्रिंट कर दिया इसने ऐसे, यहाँ पे स्पेस क्यों आ रहा है, वही सेम रीजन की वजह से आपको वो हटाना है। तो यहाँ पे आप वही कर दो, एंड इक्वल टू ये, जैसा हमने ऊपर किया था, तो ये एकदम उसी तरीके से चलेगा। देखो देख सकते हो यहाँ पे अब ये इकट्ठे आ रहा है। एक और तरीका है, बता सकते हो कौन सा तरीका है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन किया, यहाँ से हमने लाइन को प्रिंट करना देखा, मेन ये फॉर लूप वाला पार्ट था वैसे। एक और तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ जो कि पता होना चाहिए, फॉर लूप की, फॉर लूप चला के होगा, वो होगा फॉर एल लाइन बोल दो, लाइन इन, आपको सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट लिखना है एफ और ओ। हाँ इससे भी प्रिंट हो जाता है। तो लेकिन क्योंकि जो ओ एफ ओ सॉरी, है वो एक स्ट्रिंग है ना,
तो फिर देखो वो एफ तो एफ एक 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 एफ एक कैरेक्टर करके देखो print एफओ करेगा। स्ट्रिंग नहीं है, ये एक अलग तरीके का फाइल ऑब्जेक्ट है, इसके हम अभी डीप में नहीं जाते, अभी आप समझो कि ये ऐसे ही काम करता है। स्ट्रिंग तो नहीं है, इतना है कि स्ट्रिंग तो नहीं है एफओ, ये एक डिफरेंट तरीके का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने देखा था टाइप लगा के, तो स्ट्रिंग तो नहीं है ये, बट ये काम कर जाता है ऐसे, इसीलिए इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया हुआ था आपकी बुक में, बट एक प्रोग्राम दिया हुआ था। तो एक बार ये देख लेते हैं चल चल भी रहा है या नहीं चल रहा। और क्या यहाँ पे भी हम वो लगा दें पहले ही, एंड इक्वल टू। तो देखो यहाँ से भी रीड हो गया। तो सिर्फ ये टेक्स्ट मतलब फाइल के एक केस। हाँ जी। एक मतलब एक सीक्वेंस की तरह, जैसे लिस्ट होता है टपल। हाँ उसी तरीके काम तो वैसे ही कर रहा है, अगर हम देखें तो काम तो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, जैसे ऊपर वाला फंक्शन भी आप देखो तो एग्जैक्टली लाइन इन लिस्ट वन, और यहाँ भी एकदम सेम तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने अभी देख लिया कि टेक्स्ट फाइल को रीड कैसे करते हैं, और उससे पहले हमने टेक्स्ट फाइल को कहाँ गया, राइट करके राइट देखा राइट था। भी करके देख लिया था। ठीक है, अब हम करते हैं बाइनरी फाइल।